ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और आपके मतलब की आज बात है, ग्लो की बात कर रहे हैं, शाइन की बात कर रहे हैं, आपका जो नेचुरल कलर है उसको बाहर निकालने की बात करें। एंड लेट्स टॉक टू ऑल दीज वंडरफुल पीपल हु आर हियर विद मी। ये तीनों बेहतरीन लोग मेरे साथ हैं, हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। हकीम मुस्तफ़ा हर्बलिस्ट हैं आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। That's wonderful. And then we have got Ufaira. Ufaira, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? Perfectly good. Very nice, very nice. Welcome to the show. And of course, Dr. Aisha Humaira is तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। All right, एकदम फर्स्ट क्लास। आप लोगों के लिए चाय नहीं आई? नहीं आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। नहीं, हमें पीनी भी नहीं। नहीं आएगी आएगी। प्लीज़ चाय ला दीजिए, प्लीज़ चाय ला दीजिए। अच्छा, सो वी स्टार्ट विद ग्लो एंड शाइन और फेयरनेस एंड ऑल दैट, तो सब होता है। तो डू टेल के हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और इस मौसम में ख़ास तौर पे डल हो जाती है। बहुत ज़्यादा कसाफ़तें आ जाती हैं और आजकल तो कोविड है जिसकी वजह से हम या किचन में रहते हैं या गर्मी में रहते हैं। किचन में रहते हैं तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता बिकॉज़ बहुत गर्म होता है, और वैसे लाइट गई हुई होती है इसलिए घर में रहते हैं तो भी गर्मी का एहसास। सो स्किन पे क्या चीज़ें असरअंदाज होती हैं? देखिए, कोविड की वजह से सबसे ज़्यादा तो बेसिक जो चीज़ है वो हम लोग मास्क का वेयरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो गई है। उसकी वजह से जिन लोगों का स्किन ड्राई था या ऑयली बहुत ज़्यादा नहीं था, अब उनको भी क्योंकि स्वेट ज़्यादा हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्नी बनने के प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं, स्किन डलनेस की तरफ जा रही है, ड्राइनेस के जो पैचेस पहले हम लोग कहते थे कि मेलाज़मा या फ्रेकल्स के अंदर हम काउंट करते थे, आजकल क्या हो रहा है कि वो ड्राइनेस के पैचेस बन रहे हैं स्किन के ऊपर बिकॉज स्वेटिंग एक्सेसिव हो रही है, मॉइस्चराइजर्स कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक्स्ट्रा जो आपकी बेसिकली स्किन डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं स्किन के अंदर वो भी एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं और उसके साथ साथ वाटर लॉस भी हो रहा है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो आई थिंक इस टाइम पर जो है वो स्किन की मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक स्किन केयर रिजीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, जैसे अभी उफैरा का चेहरा थका हुआ लग रहा है, नो मेरी बात समझिए, आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव वर्कड हार्ड और कुछ रात को सोई नहीं होंगी, कुछ 10,000 चीज़ें होती हैं। मैं खुद वेरी वेरी टायर्ड टुडे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? ऐसे सूरत हाल में देखिए, सबसे पहली तो चीज़, ठीक है टॉपिकली हम बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन आपने अपने इंटरनल सिस्टम को बहुत मेंटेन करना है। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे बोलो ना, डॉक्टर साहब मेरे घुटने में बहुत तकलीफ है। घुटने में तो तकलीफ है, देखिए ऊपर कुछ नहीं लगाइए, अंदर से देखूंगा आपका घुटना कैसा है, जब तक वो नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का इस्तेमाल आपने करना है, आप जितना भी इनकार कर लें, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक काम करते हैं, लेट्स आस्क उफैरा, आप पानी पीती हैं? बहुत ज़्यादा। कितना? मेरी अपनी बॉटल मेरे साथ रहती है और उसको अगर मैं काउंट करूं तो अराउंड 3 से 4 लीटर तो डे फिनिश करती हूँ। रियली? अच्छा, मैं आपको इफ आई गो टू ग्लास ना तो मेरा पानी बहुत लिमिटेड हो जाता है। ओके, तो बहुत लिमिटेड लिमिटेड हो जाता है। फॉर यू। हाँ, वो मेरी अपनी पर्सनल बॉटल है, नो वन इज अलाउड टू यूज दैट, लेकिन ये कि मैं उससे बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पानी पीने से स्किन में ग्लो नहीं आता, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट। नहीं, क्लेंजिंग होती है, बॉडी की क्लेंजिंग होती है, बात आपकी ठीक है, टॉक्सिन्स क्लीन हो रहे होते हैं, एटलीस्ट पिंपल्स और इस तरह की चीजें। यू आर राइट के 10 मैंने तो ग्लो की बात ही नहीं की, मैं तो ये सब कह रहा हूँ पानी जब आप पीते हैं तो आपकी डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। डिटॉक्सिफिकेशन होती है, बट आपने उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐड ऑन करना होता है। ओके, और वो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? आपने जैसे मिंट लेमनेड है आजकल, क्योंकि गर्मी भी है, आप पुदीने का एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक आ गई है, ब्रेक नहीं आएगी ना तो फिर हमको पैसे नहीं मिलेंगे। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक लेते हैं, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वैसे नहीं। हमारे मोहल्ले में मैं जहाँ रहता था तो वहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे, उनमें से कुछ लोगों के बड़े ख़ास ट्रेट थे। वहाँ पर हमारे यहाँ एक मुन्नी बाजी रहती थी, तो वो किसी कल बैठती नहीं थी। किसी के घर नहीं बैठती थी? किसी कल नहीं बैठती। अच्छा, किसी मतलब हाँ, मोमेंट नहीं बैठती थी। तो पता नहीं कुछ लोगों को देख के मुझे मुन्नी बाजी याद आ जाती है। हुआ है, हम एक और नाम भी उनका लेते थे, मैं यहाँ नहीं ले रहा वो नाम, लेकिन बाजी कहीं भी चली जाती थी, कुछ भी कर लेती। किन लोगों को देख के आपको वो याद आती है? ऐसे ही मैं मुस्तफ़ा को देख के याद करता। आज मुस्तफ़ा बहुत लशपश हैं। इनसे खैरियत पूछी, कह रहे हैं लशपश। वैसे अगर आपको उफैरा के यहाँ पर ना सर पे अगर परिंदे चहचहाते हुए नजर आए, प्लीज माइंड मत कीजिएगा, कुछ भी हो सकता है। नहीं, मैं बहुत अरसे से ट्राई करना चाह रही थी ये स्टाइल, बट टुडे आई मेड इट फाइनली। अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली व्हाट डिड यू मेक? दिस लिटिल स्मॉल जूड़ा। इट्स जूड़ा नॉट नेस्ट, ओके। अच्छा, नहीं हम कह भी नहीं रहे, नहीं, आपने चूड़ियों का जिक्र कर दिया तो मुस्तफा तुम भी जूड़े बनाया करो।
ठीक है सर। खवातीन की, अपने नहीं। हाँ, कमिंग बैक टू यू, मुझे बताइए ये जो ग्लो आती है, शाइन आती है, वो कैसे आती है? सबसे पहले तो साहिर खुश रहना और सुकून में रहना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। उसके जब आप मैं वो रहेंगे एक तो मैसेज करूंगा फेरा को, एक मैसेज, और उसमें 4 लाइनें लिखूंगा, 4 लाइनें। उसके बाद ये 3 दिन तक बेसुकून रहेंगी, और जब तक ये 2-2 मिनट के वॉइस, अच्छा मैं इस सुकून की बात नहीं कर रही, एक this is हिम्मत की बात है, sensitivity। इनकी अपनी हिम्मत है, ये 2-2 मिनट के वॉइस मैसेज भेजती है। कौन सुनता है 2 मिनट का voice अच्छा, ये message? एक दफा कभी मैंने भेज दिया एंड यू यूज्ड टू डिस्कस इट इन ऑल द शोज। कोई बात नहीं, ऐसा दोबारा नहीं है। आज तुम बहुत दिनों के देखिए, बाद वो आई हो ना, सेंसिटिविटी है। अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ। थैंक यू। ये सेंसिटिविटी है कि आप किसी चीज को सोचते हैं डेप्थ में जाके। सही तुम बहुत है। overthinking मैं करती जिस हो। चीज की बात कर रही हूँ ना, वो ये कि दूसरों के लिए जो अच्छा सोचता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और दिल साफ रखता ये है, वो बिल्कुल हमेशा सुकून में रहता है। देखिए बिल्कुल ठीक है, मैं कटरीना के लिए इतना अच्छा सोचता हूँ, इतना अच्छा सोचता हूँ। आपकी सोच है, मैं लेके आऊंगा उसको एक दिन यहीं बैठी होगी। अगर मैं 4 3 साल हो के गए साथ रहा। आपके साथ यहाँ पे, आज तक कैथरीना देखो नहीं बात आई। सुनो, दुआ पहले वो है। भाई के साथ थी तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था, अब वो भाई के साथ नहीं है। So soon we are going to of course we are, I'm going to। क्या मतलब है यार, ये क्या मतलब है? मतलब यस, हमारा भी दिल चाह रहा है ना शायद शुक्र है आपने भाई का ख्याल सुन अपने भाई का तो ख्याल करना था ना। भाई तो भाई यार, भाई आजकल बड़ी मुसीबत में फंसी है। तो मैंने डिसाइड किया, बोले भाई को और मुसीबत में नहीं डालना। हाँ, तो प्लीज बताइए ग्लो एंड शाइन। तो उसके बाद आते हैं कि केयर, स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सारी रेमेडीज़ और सारी चीज़ें एक तरफ अगर कर दें और आप स्किन को डेली प्रॉपर तरीके से वॉश नहीं कर रहे, क्लेंस नहीं कर रहे, तो भी आपकी स्किन आहिस्ता आहिस्ता डार्कनेस की तरफ या पिगमेंटेशन की तरफ चलती चली जाएगी। उसके बाद आती है कि केयर, डेली बेसिस पे जो केयर होती है, जो रेमेडीज़ होती हैं, एक्सेप्ट ऑफ पिंपल्स की बात करें, ये डेली केयर होती है कि आपने एक से 2 दिन छोड़ के कोई अच्छा सा पैक लगा लिया। ऑयली स्किन का अलग होता है, तुम ड्राई कहीं भागोगे उठ के? क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे भागने वाले हो अभी ना। अच्छा, मतलब अभी ये बात खत्म करेंगे उसके बाद दौड़ जाएगा जी। और बताइए। कोई आपने फेस वॉश पाउडर बना के रख लिया, आपने उससे स्किन को रब कर लिया या स्क्रब कर लिया, तो ये सारी चीज़ें केयर में शामिल हैं। और जो लोग ये कर रहे होते हैं साहिर, उनकी स्किन वाकई में बहुत नीट और ग्लोइंग नज़र आ रही होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अच्छा, वो मैं क्या आपको चीज़ निकाल के एक उभर हो गए। जेन्युइन बात बताता हूँ। मैंने ओफेरा को बगैर मेकअप के देखा है, बगैर मेकअप। आपकी स्किन मुझे हमेशा बगैर मेकअप के ज़्यादा बेहतर लगी। हाँ, मुझे भी। आई हैव नो आइडिया व्हाई। I've seen you without makeup and definitely इन दोनों की, मुझे लगता है कि आप लोगों को तो मेकअप की ज़रूरत नहीं है। आपको और आपको दोनों को मेकअप की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज माशाल्लाह दोनों की स्किन बहुत अच्छी है। बेस नहीं लगाते। अल्हम्दुलिल्लाह स्किन जो I अच्छी don't know। क्वालिटी उसकी होती है, हाँ। वो ये होना चाहिए कि आपकी स्किन पे कोई एक्नी ना हो, आपकी स्किन डबल टोन ना हो और ड्राइनेस या डल ना लग रही हो, डिहाइड्रेटेड ना लग रही हो। और हम भी यही करते हैं, हम श्योर कि फेरा भी यही करती हूँ कि मैं सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ। जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो मेरा ये मैंडेटरी है कि मैंने सन ब्लॉक ज़रूर अच्छा, आप सिर्फ सनब्लॉक इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि दूसरे जिन को आप जानती हैं आप उनको देती भी हैं। तुम भी इस्तेमाल करो, और अगर तुम नहीं करोगे तो ये गलत है। मैं चेक करूँ कि तुमने कितनी बॉटल ख़त्म की है। एक ब्रेक लेते हैं। ये किसी का मैं ऐसे बोल रहा हूँ, एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जी वंस अगैन वेलकम बैक। और मैं टिप जानना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग हमारे साथ खाने के, अच्छा आपसे थोड़ी देर बाद हरीम शाह भी आ जाएंगी एंड फिर उसके बाद उनको भी, उन्होंने कल कहा था कि उन्होंने खाना कभी नहीं बनाया, तो आज वो आर गोइंग टू मेक श्योर कि वो खाना भी हमारे साथ बनाए और आप तमाम लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे इस वक्त जी। तो एक टिप चाहिए, मुस्तफ़ा आपसे शुरू करते हैं। एक टिप ग्लो की, कि सबसे बाकी glow हो पहले जाए। तो 2 काम करने हैं सर। एक तो मंगाना है आपको किशमिश। क्या? किशमिश। अच्छा, किशमिश। रात को सोते वक्त 21 दाने किशमिश के पानी में भिगो दें। ठीक है। सुबह में उठकर उसका पानी फेंक दें और किशमिश खा लें। दूसरा काम, रोज़ाना आपको थोड़ा गर्मा खाना है। गर्मे का छिलके अपने चेहरे के ऊपर मल लीजिए, तो इससे 3 फायदे। गर्मा इन दिनों मिलता है? जी मिलता है सर। ओके, ठीक है। ठीक है, तो इससे 3 फायदे। सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला, एक तो कभी भी रंग टाइन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि इससे कभी भी स्किन लूज़ नहीं हो पाएगा। और तीसरा, इससे कभी भी खून की कोई भी खराबी नहीं हो पाएगी इंशाल्लाह। किसकी खराबी? ब्लड की। अच्छा, ब्लड खून में की। कोई इन्फेक्शन इंशाल्लाह कभी नहीं हो पाएगी। अच्छा, या कोई स्किन एलर्जी नहीं हो पाएगा, या ओके। कभी भी एंटी एजिंग वाला इम्पैक्ट नहीं आ तो पाएगा। आप लोगों ने हमने 2 काम करने हैं। एक तो 21 दाने किशमिश के लेने हैं, रात को पानी में भिगो दें, सुबह उठ के आपने वो 21 दाने खाने हैं, पानी फेंक देना है। बिल्कुल। और गर्मा ले लीजिए, गर्मा खा भी लीजिए, और साथ साथ ये बंद कीजिए प्लीज़, अभी मत छिलका। कीजिएगा वहाँ पे कुछ भी। और गर्मी के छिलके छिलके को- जो हैं उसको आपने लगाना है। 2 चीज़ें होंगी, उससे स्किन क्लियर होती है और साथ साथ आपने बताया कि सैगिंग नहीं होती, एजिंग जो होती है वो डिले हो जाती है।
ओके जी, गुड। हाँ, अच्छा, मैं जो टिप बता रही हूँ मैं खुद फॉलो करती हूँ। कोई नाइट क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाती। एक सीरम होता है जो मैं घर में बना के रखती हूँ फ्रिज के अंदर, वो अर्के गुलाब होता है उसमें, और ग्लिसरीन होता है। इसको इक्वल क्वांटिटी में लेती हूँ और इसके हाफ क्वांटिटी में लेमन जूस लेती हूँ। ये स्प्रे बॉटल में करके रखती हूँ और वो हाथ में लेके थोड़ा सा लगाया और थोड़ा सा कैस्टर ऑयल अपनी लैशेस पे लगाती हूँ। तो सुबह मेरी लैशेस भी बहुत अच्छी सी हुई हुई होती हैं और इससे लैशेस घनी होती हैं और स्किन भी बहुत ग्लो होती है। अच्छा एक बात बताइए, कैस्टर ऑयल बालों के लिए भी बहुत अच्छा हाँ, है बिल्कुल। अगर आप बालों में लगाते अगर हैं। आपको कहीं भी बार्डलेस आ रही है तो आप वहाँ पे हल्का हल्का सा मसाज कर ले। कैस्टर ऑयल का इशू ये है कि वो धुलता बड़ी निकलता बहुत मुश्किल देर से, निकलता हाँ। बहुत देर से। ओके ओके, ठीक है। तो इससे क्या स्किन पिंक हो जाती है, बेहतर हो जाती है? स्किन सुबह साहिर, जब आप सुबह लाइक जब मैं फ्रेश सुबह उठती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, तो एक डिफरेंट सा ग्लो मेरी स्किन पे होता है। Okay. बहुत फ्रेश सी स्किन फील हो रही है Alright, और सॉफ्ट होती है। ठीक है जी। फॉर मी ग्लो इज़ अ होल जर्नी। आप एक रात में या 2 दिन में ग्लो को नहीं आप मेंटेन कर सकते। यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन थ्रू आउट द डे। आप जब घर वापस आएँ तो कोशिश करें कि किसी अच्छे मेडिकेटेड जो क्लेंजर्स होते हैं उनके साथ डीप क्लेंजिंग कर लें। और नाइट टाइम पर अगर आपकी स्किन सूट करता है आपको, बिकॉज स्किन के ऊपर सूट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, Okay. तो आप विटामिन सी के सिरम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मॉइस्चराइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर लॉट ग्लो। ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दैट, वो बहुत लोग करते नहीं, आप लोग मॉइस्चराइज नहीं करते। देखिए स्किन को यंग रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मॉइस्चराइज करें। बहुत ग्लो जब ज़रूरी भी है। आएगा जब आपकी स्किन रिजुविनेटेड होगी, जब आपकी स्किन फ्रेश लगेगी। यू नो, ग्लो का एक इसके पीछे एक बहुत बड़ा जर्नी है। Okay. तो इस वजह से जो मैं सारी गुफ्तगू सुन रही थी, बहुत अच्छी बात है। जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते रहे हैं या करते आए हैं उनसे बहुत अच्छा इनको ये तमाम चीज़ें फॉलो करने से रिजल्ट्स मिल सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अभी स्टार्ट करना है उन्होंने फिर स्किन केयर रिजीम को फॉलो मैं करना आपको है। इसका एक शॉर्टकट बताऊंगा। अच्छा, लेकिन एक अगले और हफ्ते, आपने अभी मुझे नहीं। एक दिया था, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगी। आपने एक मुझे एक पीलिंग जेल दिया था, दैट इज़ Yeah. फ्रॉम योर कंपनी, Yeah. एंड दिस जेल इज़ वेरी वेरी गुड बिकॉज आई हैव पर्सनली यूज्ड इट। और वो लोग जो आजकल क्योंकि AHA और BHA के काफ़ी एक्सफोलिएशंस के वो चले हुए हैं, तो उससे साइड इफेक्ट्स भी आते हैं स्किन पे, बट दैट जेल इज़ वेरी वेरी सेफ। वो जो मैं आपको आपने कुछ मुझे और दिया चीज़ें था। भी दूंगा। ओके वी आर डेफिनेटली जस्ट वेट। नहीं, वो बहुत अच्छा था बिकॉज मैंने वो पर्सनली यूज़ भी किया था। और उसको मैं चाहूँगी कि हर कोई आई थिंक नाइट टाइम पे ज़रूर यूज़ करें। ड्राई फेस के ऊपर जब आप उसको मसाज करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छा मैं अगर exfoliation आप लोगों को होती ये है। बताऊं कि आई हैव stumbled upon or invented, whatever you want to call it, a cream that would just completely change you, completely, and it's all organic है। इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी शामिल नहीं है जो आपको हार्मफुल हो, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, आपको बताऊंगा अगले वीक बताऊंगा। जस्ट ट्रस्ट मी, यू अप्लाई दैट, एक तो इमीडिएट रिजल्ट्स हैं, इमीडिएट, एंड नो हार्मफुल इफेक्ट्स, एब्सोल्युटली नन। मैं ये नहीं कहता कि ऑर्गेनिक चीज़ों में, बिकॉज ये मैं ही गलत कहूँगा अगर मैं ये कहूँगा ऑर्गेनिक चीज़ों के नहीं होते, ऑर्गेनिक के भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो वैसे नहीं होते जैसे केमिकल के होते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक में वो जो आपकी कंपनी क्लेम कर रही है उसके अंदर वो मौजूद हो। एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे तो बहुत सारी हमारे पास जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, मैं सारी प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट नहीं, नहीं लेकिन मैं आपको ये लेकिन बताऊं, कुछ, आप एक बार लगा के देखिएगा, यही मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा यहीं पर इसी वक्त। लेकिन नहीं, सबके आपके सामने। जो कंपनी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने पढ़े थे और मुझे सेफ़ लगे। मैंने काफ़ी बार यूज़ किया और मैंने आपसे कहा भी था कि जब मैं काफ़ी टाइम यूज़ करूँगी देन आई एम कमिंग। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, इंतज़ार कीजिए। आई एम गोइंग टू अनाउंस समथिंग प्रोबेबली मंडे, एंड देन शायद थर्सडे को हम लॉन्च कर दें। विल सी ब्रेक के बाद।